समय हम आदमपुर छावनी जो भोपाल पूरे शहर का डंपिंग साइट बन गया है, नया डंपिंग साइट है और उसके निस्तारण के लिए बनी हुई जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बिल्कुल दक्षिण साइड में हम खड़े हुए हैं। और ये पडरिया काशी गांव जो है डाउन स्ट्रीम पर, उसके इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज 20 फरवरी का दिन है। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को लेकर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि नियमों का पालन किया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का पालन किया जाए। लेकिन हालत ये है, आप देख सकते हैं कचरे खंती में आग लगी हुई है और वहाँ पर पानी का फव्वारा डाला जा रहा है। ये कचरे की खंती की जो आग है वो अभी धीरे दिख रही है आपको, लेकिन ये वास्तव में नीचे बहुत बड़ा सुलग रहा है, इलाका सुलग रहा है और ये पानी डालने के कारण ऊपर सुलगा हुआ दिख रहा है। ये आग जो है 10वीं बार लगी है। मैंने जब ये केस लगाया था 2023 में, तब से ये 10वीं बार केस है, 10वीं बार आग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए जाने के बाद भी तीसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट में आग में लगी हुई है। और इस पूरे मसले को हमारे साथ शेयर करने के लिए, चर्चा करने के लिए संतोष प्रजापति जी हैं। आप जनपद के सदस्य हैं और जनपद सदस्य होने के अलावा जो है बहुत बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से समाज के लिए जो बन पड़ता है उन सभी कार्यों में संलग्न है। संतोष, मेरा ये पूछना था इस पूरे को लेकर के, क्योंकि सीधे तौर पर आप लोग पूरे जुड़े हुए हैं और आप लोगों को तो खाने में, भोजन में, हर चीज के अंदर जो है इसी जहर को पालना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो आपको क्या क्या परेशानियां होती है जीवन में, क्या क्या अच्छी परेशानी क्या क्या हो रही है इससे? सर, पहली चीज तो हमारे यहाँ का भूमिगत जल पूरा प्रदूषित हो चुका है कचरा खंती से। हाँ। दूसरी चीज, अब ये आग लगी है, अब इसका जो अभी ये आग कम लगी है, अभी ये आग बढ़ेगी। जैसी ये आग बढ़ेगी तो जिस तरफ हवा चलेगी गांव की तरफ हमारे, तो ये धुआं जब हमारी आंखों में जाएगा तो इससे आंखों में जलन पड़ेगी। हाँ। और जलन के साथ साथ सर ये काफी लोगों को बीमारियों का कारण बनेगी। और सबसे मेन चीज, जो पानी यहाँ का अभी ये पानी कर रहा है, ये पानी नाले के थ्रू पूरा हमारे गांव की तरफ जाएगा। जब ये गांव की तरफ जाएगा तो जब ये पानी गांव में जाएगा तो ये इस पानी का यूज कहीं ना कहीं गांव वालों को, ग्रामीणों को करना पड़ेगा। बोर के माध्यम से करें या किसी माध्यम से करें, तो स्किन, त्वचा रोग इससे बहुत ज्यादा होते हैं सर हमारे गांव में। तो क्या ऐसा अपनों को लगता है संतोष की ये आग जो है वो जानबूझ के, बहुत जब कचरे का पहाड़ इकट्ठा होते हैं यार, कहीं जानबूझ के लगाई जा रही है या अपने आप ही आग जो है? सर, अब ये गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, ये आग भी ये लोग अपने आप लगाते हैं, क्योंकि गर्मी में हर साल हमने देखा है कि हर साल 2 से 3 या 3 से 4 बार आग लगती है। ये कचरा खंती का नियम है इधर का। ये कचरा इनसे निष्पादन इसका हो नहीं पाता, तो ये बार बार इसमें आग लगा देते हैं। जब ये केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया तब भी उन्होंने कहा था कि खबरदार जो आग लगने पाई, और इन्होंने शपथ पूर्वक कहा है कि कचरे के अंदर आग नहीं लगेगी, इसके लिए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और कचरे में कभी भी आग नहीं लगने पाएगी। ये कसम खाए भी, जब इन्होंने कसम खाई थी उसके बाद से भी कचरे में आग लगते रही। हालत इतनी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, उसके बाद भी इस कचरे की खंती में 3 बार आग लग चुकी है, जबकि इसके पहले 7 बार आग लग चुकी थी। इससे अपने आप ये संदेह होना बहुत ही लाजमी है कि ये कचरे की आग लगती नहीं है, बल्कि लगाई जाती है और फिर दिखाने के लिए बुझा देते हैं, ताकि मात्रा जो है, जो मात्रा 14 टन के आसपास, 14 लाख टन जो कचरा इकट्ठा हो गया है उसके आसपास है। संतोष जी, ये बताइए कि ये जो पूरा कचरा है ये कितने समय से आपको बंद मिल रहा है? ये पूरा ये बंद पड़ा है, यूनिट कुछ नहीं काम कर रही है? कुछ नहीं सर, ये कचरा बढ़ता ही जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कचरा डंपिंग, कचरे को कहीं खेतों में गड़ा देते हैं। प्लांटेशन के नाम पे गड्ढे कर करके ये लोग उसमें गड़ा देते हैं। और पूरा जो जंगल है और बाद में नदी के किनारे है, जहाँ तक हमने कई बार इनको पकड़ा है और ये कचरा डालते जाते हैं। ये करीब मेरी जानकारी में, आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप एक तो जनपद के प्रतिनिधि भी हैं और दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ रह भी रहे हैं। ये जो पूरा काम है, इनका जो काम चल रहा है, ये मेरी जानकारी में 1 साल करीब हो गया इनको बंद हुए, इस पूरे प्रोसेसिंग यूनिट को। और ये बंद करके ही यही काम पड़ जा रहा है, कचरा फेंके जा रहे हैं, ज्यादा हो जाता है आग लगा देते हैं। सर, ज्यादा हो जाता है तो आग लगा देते हैं, और जब इनका आग लगाने का सिस्टम नहीं हो पाता है तो ये गड्ढे कर करके कचरे को इधर उधर डंप करते हैं। और यही है, इसी में लगे रहते हैं। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कचरे का निष्पादन कुछ कर सके या कचरा कम कर सके। ऐसा कुछ भी इनका कोई प्लान है ही नहीं है अभी तक। ये काफी बढ़ता जाता है कचरा। कैसे जीवन निर्वाह करते होंगे आप? सर, हमारे गांव के लोग तो कि कैसे यार आप लोग कैसे रहते होंगे? सर, अब ये स्मेल देख रहे हो आप कितनी खराब आ रही है। स्मेल के चक्कर में कुछ लोगों ने तो ग्रामीण छोड़ दिया है। लगभग आधे लोग ये गाँव छोड़कर हमारे जा चुके हैं, क्योंकि इधर इससे तो सर इससे तो हम जी नहीं सकते हैं, इस पे तो लोगों का मरण है।
मतलब और यही जो पूरा लीचेट जो रसायन जा रहा है, जैसा भी संतोष जी ने बताया, जो बह रहा रसायन नीचे फट के पूरा बह रहा है खेतों में जा रहा है। जहरीली इससे होने वाली जो सब्जियां हैं, जितने खाद्यान्न हैं, सब भोपाल के ही बाजारों में जा रही हैं। और न केवल गांव वाले बल्कि शहर के लोग भी यही सब्जियां, यही फल फूल, यही खाद्यान्न खा रहे हैं। और उनसे कैंसर जन्य तमाम गंभीर बीमारियां जो है उसका खतरा और बढ़ते चला जा रहा है। अधिक समय से बंद पड़ी है। जब एक साल 1.5 साल से यूनिट बंद पड़ी रहेगी और शहर का 1100, 1200, 1300 टन कचरा जो पर डे निकल रहा है वो डंप होगा, तो कुल मिला के इनके पास कोई और उपाय नहीं सिवाय इसके कि दिया सलाई लगा करके आप कचरे को आग लगाओ, रफा दफा करो। और कुल मिला के इसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और पानी डालते रहते हैं। गाइडलाइन है कि कचरे में जब जलता है तो पानी न डालें, पानी डालने की मनाही है। वहां पर फिर क्या रेत का उपयोग किया जाता है और CND वेस्ट का उपयोग किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है उसको डाला जाता है ताकि आग बुझाई जाए। मुझे तो इस बात में शक है कि इनको इस बात का ज्ञान भी है कि CND वेस्ट डालना चाहिए। कभी मैंने CND वेस्ट डालते नहीं देखा। संतोष जी, देखा आपने कभी? नहीं सर, नहीं। ये सिर्फ पानी ही डालते, जबकि पानी डालने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, वो और कचरे को बढ़ाने में मदद कर देती है। ये उसके बदले कि CND वेस्ट डाले, उसके बदले पानी की भाप ही डाल रहे हैं। सर ये तो टोटली पानी की करते हैं। ये पानी का भी 8-10 टैंकर और बढ़ा देंगे। टोटल ये दिख रहा है इतना पूरे में पानी से करेंगे, जिससे ये पानी बह के गांव की ये फसलें लगी हैं, गेहूं की फसल, ये पूरे रसायन के साथ चला जाएगा। ये पूरे के पूरे गांव की फसलों में मिलेगा और यही फसल को ग्रामीण लोग खाते हैं और जो बचता है वो मंडी में तुलवाते हैं और फिर वो ना जाने शहर में कहाँ जाता है। अब आप देखिए कि भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कितनी स्थिति खराब है कि इनकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण, इनकी जो छद्म हरकतें हैं उसके कारण ये जो निरीह ग्रामीण निवासी हैं जिनका कचरा भी यहाँ नहीं आता, उन सब को जो है उनकी जान पे पड़ाई है। लोग छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों के खेत खलियान खराब हो गए, पानी पूरा प्रदूषित हो गया है, सब्जियां खराब हो गई हैं और यहीं से सब्जियां और खाद्यान्न भोपाल के निवासियों को खिलाई जा रही हैं। लेकिन मजाल है कि भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी सुध ले, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं। ये जो संतोष जी को मेरे लाने का मकसद था, चूंकि ये जनपद के प्रतिनिधि हैं, इस गांव के निवासी हैं, इसीलिए इनको दिखाना और इनकी मदद लेकर के समझना पूरा मदद है। क्योंकि ये पूरा केस ही मैंने याचिका लगाई थी, मैं याचिका करता भी हूँ, और इसीलिए इस पूरे केस को जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 तारीख को है। नीरी जो नागपुर में है संस्था, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा जांच हो रही है और उसकी जांच की रिपोर्ट अभी आएगी। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी हम आपको उससे रूबरू कराएंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मिला है। लेकिन पूरी तथ्यात्मक जानकारी जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमने यहाँ पर फोटोग्राफ्स लिए हैं, जो ड्रोन के द्वारा हमने जो जमीनी जो वीडियो फोटोग्राफ लिए, इन पूरे की जानकारी को हम 3 तारीख के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे ताकि न्याय प्राप्त हो सके और ये जो निरीह ग्रामीण हैं उनके साथ न्याय किया जा सके। दोस्तों, आपको यदि ये पूरी स्टोरी, हमारी ज़मीनी तहकीकात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी इन्वायरमेंट स्टोरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।